उद्धव 6 महीनों तक वहां रमे रहे और 6 महीनों बाद लौट कर आए तो पहले तो कह रहे थे कि क्यों रोते हो, आगे क्या कह रहे हैं, अरे कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, यहां क्या कर रहे हो, यहां से क्यों नहीं चले जाते, क्यों इस मथुरा में रह रहे हो ऐसी गोपियों को छोड़ करके, आप यहां क्यों चले आए। श्री कृष्ण बोले उद्धव ना तुम मुझे पहले समझ पा रहे थे और ना अब समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं पहले रो रहा था तो भी मेरे हृदय में गोपियां और ब्रज बसा हुआ था, और अब भी मैं ब्रज से दूर नहीं हूं, क्योंकि 84 कोस ब्रजमंडल जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मैं ही वृंदावन हूं, मेरे से वृंदावन अलग नहीं है। बड़ा प्रेम का प्रसंग है, हम लोगों को भी वृंदावन का रस और वह वृंदावन मिले, नटवर नंद किशोर, उस प्रभु के चरणों में हमारा भी प्रेम हो और हमें भी उस वृंदावन का कुछ रस कुछ रज वहां का हमें भी प्राप्त हो, तो ब्रज रस का आनंद लेते हुए वृंदावन को स्मरण करें।
जाकर वन कर सेवा करूंगी। मधुकरी मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। तेरे दरस जय हो जय हो। तेरे दरस करूंगी उठे जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन बसा लो निज चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। ओ बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। मन बस गयो नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणों में ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। अरज मेरी मंजूर करना अर्ज मेरी मंजूरी करना। अरज मेरी मंजूर करना अर्ज मेरी मंजूरी करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना। अर्ज मेरी मंजूर ये करना। हाँ वृंदावन से दूर न करना। वृंदावन से दूर न करना। कहे मधुप हो कहे मधुप हरि जी कर जो मधु बिहारी रे करी जोर वो जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। बड़ी जल्दी थक गए लेकिन आप लोग अब देखो कल के बाद तो हम कहेंगे ही नहीं इसलिए आज जरा झूमते हुए बड़े प्रेम से बोल वृंदावन धाम के जय हो
राखो जेहि विधि रखना हो, राखो जगी विधि रखना है, राखो जेहि विधि रखना हो, तेरे दरस जय हो, तेरे दरस पानी घुसावा तेरे दरस पानी घुसावा छोड़ावो जाना नहीं कहीं और बदलो सावन में बदलो निज चरण डोबे हो होय बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में, ओ बसालो वृंदावन में बसालो निज चरण डोबे होय होय बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। चाकर बन करो सेवा करोगे चाकर बन कर सेवा करूंगी, चाकर बन करो सेवा करोगे चाकर बन कर सेवा करूंगी, मधुकरी मांगो कलेवा करोगे मधुकरी मांग कलेवा करूंगी, मधुकरी मांगो कलेवा करोगे मधुकरी मांग कलेवा करूंगी। दरस जय हो, जय हो, तेरे दरस करोगे उठे भोयावो जाना नहीं कहीं और बसालो वृंदावन सावन में बसालो निज चरणन में, हो बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरणन में। बसालो वृंदावन में बसालो निज चरण में होय बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण। बस गयो मन बस गयो नंद किशोर मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं लो, बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में होय होय बसालो वृंदावन में, बसालो निज चरण में। जय राधे 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 कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे जय राधे 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 हम सबकी प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे संतों की प्यारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय श्री बसालो वृंदावन में बसालो निज शरण ओ बसालो वृंदावन में
बसा लो निज चरण में। बोल वृंदावन धाम की जय हो। अब आस्था चैनल पर भी लाइव प्रसारण प्रारंभ हो चुका है और हमारे आस्था चैनल के दर्शक भी जुड़ चुके हैं, तो वो भी इस रस का आनंद अपने अपने घरों से ले रहे हैं। कोलकाता महानगर के इस वासुदेव भवन में तापड़िया परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस का दिव्य आनंद आस्था चैनल के माध्यम से सभी भक्त जुड़ चुके हैं, तो खूब खूब स्वागत है। तापड़िया जी, ब्रज का जो रस है वो अलग है, बड़ा न्यारा है। द्वारिका की रानियां पूछती रहती थी कि बार बार तुम ब्रजवासियों को, राधा जी को याद करते रहते हो, ऐसी क्या विशेषता है? श्री कृष्ण बोले देखो ऐसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बोले नहीं, बतलाओ ऐसी उनमें क्या विशेषता है। तो श्री कृष्ण ने कहा कभी बताएंगे। अब तापड़िया जी एक बार क्या किया श्री कृष्ण ने कि श्री कृष्ण बोले कि मेरे पेट में बड़ी तकलीफ है, बड़ा पीड़ा हो रही है, तो क्या औषधि? अरे वो तो पुराना मर्ज है, बार बार उखड़ जाता है। अच्छा, जिनको लंबी बीमारी, पुरानी बीमारी हो तो उनको अपने मर्ज की दवा भी पता होती है कि ये कैसे ठीक होगा। बोले दवाई तो बड़ी आसान है लेकिन मिल जाए तब है। क्या दवा है? बोले कोई बहुत प्रेमी भक्त हो, वो अपने चरणों की रज घोल करके पिला दे तो ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। बोले ऐसा तो बड़ा सहज दवाई है, कोई भी कर देगा। तो जो उद्धव जी पास में थे, उद्धव जी से कहा कि तुम ही अपनी चरण रज दे दो। अब उद्धव जी घबराए कि मैं तो इनके चरणों का दास हूं, अपने चरणों की धूल इनको पिलाऊंगा तो मुझे तो नरकों में जाना पड़ेगा। रानियों के पास समाचार भेजा कि श्री कृष्ण के उदर में बड़ी पीड़ा है और जल्दी से चरण की धूल दे दो ताकि घोल के पिला दें और वो ठीक हो जाएं। अब वो घबराई कि हम अपने चरणों की धूल उनको कैसे पिला दें, हमें तो नरकों में जाना पड़ जाएगा। सब किसी से पूछा पर कोई तैयार नहीं था। तो श्री कृष्ण ने कहा उद्धव तुम एक बार वृंदावन चले जाओ, शायद वहां मिल जाए, जल्दी करो, बहुत दर्द है, बड़ी पीड़ा है। उद्धव जी गए, गोपियों से कहा, तो गोपियों ने तुरंत ब्रज की रज में जगह जगह पैर रख करके और एक पोटली में उस रज को बांध के उद्धव को कहा कि जल्दी ले जाओ, देर मत करो, ले जाओ, पिला दो। तो जाते जाते उद्धव ने पूछा कि देवियों मैं ले तो जा रहा हूं पर क्या सब लोग डर रहे थे, ऐसे तुम्हें कोई डर नहीं है कि हम अपने चरणों की धूल नहीं दें? तो गोपियां बोली एक बार नहीं, हमें हजारों हजारों जन्म नरक में रहना पड़े तो हम रह लेंगे, पर हमारे कृष्ण को कोई पीड़ा नहीं होना चाहिए, उनकी पीड़ा दूर हो जाए। हमें जितना नरक में रहना पड़े, जो हमारे लिए हो, हम सब सहने तैयार हैं। ये है गोपियों का प्रेम और ब्रजवासियों का प्रेम, विलक्षण प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है। तो आज हम लोगों ने उद्धव चरित्र के माध्यम से कुछ ब्रजवासियों के प्रेम और उस तत्व को समझने का प्रयास किया। अब हम लोग आगे के कथा प्रसंग में बढ़ते हुए कल जहां प्रसंग छोड़ा था वहीं से आगे चलें। भगवान द्वारिकानाथ का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ खूब धूमधाम से संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अन्य विवाहों की चर्चा सुखदेव जी ने बाद में सुनाई है। पहले रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वह वृतांत सुनाया है। समय आने पर रुक्मिणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वो बालक कौन है? भगवान शंकर ने जिन कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से जला दिया था वो कामदेव हैं। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए कामदेव शिव जी की समाधि भंग करने गए और भगवान शंकर की समाधि भंग की। तो जैसे ही भगवान महादेव के हृदय में काम का बाण लगा, भोले बाबा की समाधि टूट गई। भगवान शंकर ने चारों ओर देखा तो आम के पेड़ की ओट में खड़ा हुआ कामदेव। शिव जी की दृष्टि पड़ी, उन्हें रोष आ गया और तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब जैसे ही कामदेव जलकर भस्म हुआ तो उनकी पत्नी रति महारानी रोती हुई आई, बाबा अब मैं किसके सहारे रहूंगी, क्योंकि बिना पति के मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तेस ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे जल सूख जाने पर नदी की महिमा नहीं रह जाती, जैसे प्राण निकल जाने के बाद देह की कोई विशेषता नहीं रह जाती, वैसे ही नारी का जीवन बिना पति के तो व्यर्थ है।
तो भगवान महादेव करुणा से भर गए। भोले बाबा बड़े करुण हैं, बड़े दयालु हैं। महादेव ने कहा, देवी जिस समय यदुवंश में श्री कृष्ण प्रकट होंगे और द्वापर में श्री कृष्ण की लीला होगी, उस समय श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें पुनः प्राप्त होगा। तब तक क्या होगा? बोले तब तक बिना शरीर के ही तुम्हारा पति सब में व्याप्त रहेगा। तो रति महारानी प्रतीक्षा कर रही हैं। शिव जी की उसी वरदान के स्वरूप श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में कामदेव का ही अवतरण हुआ है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरोद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रतपत्। वही कृष्ण पुत्र। अच्छा देखो, काम की निंदा तो है, पर काम सर्वथा त्याज्य नहीं है, क्योंकि काम असुर नहीं है, काम देव है, असुर नहीं है। बात यह है कि काम जो है वो धर्म की मर्यादा में रह करके रहे। धर्म अर्थ काम, तो ये सब किसकी मर्यादा में? बोले धर्म की मर्यादा में, शास्त्र की मर्यादा में। तो कृष्ण से संबंध जोड़ने के लिए कामदेव भी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भगवान कृष्ण का पुत्र बन गया, कृष्ण से नाता जुड़ गया। और कृष्ण पुत्र होकर के जब जन्म लिया, बड़ा सुंदर बालक है। उस बालक की शोभा श्री कृष्ण जैसी है, बड़ी दिव्य कांति है। तापड़िया जी, वो बालक बड़ा सलोना सुंदर था, अभी बहुत छोटा सा ही था। एक असुर उसको उठा के ले गया और ले जाके समुद्र में फेंक दिया। ये असुर कौन था? इसका नाम था संभ्रासुर। इसको पता था कि श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होना है। इसने कहा, मैं कृष्ण के पुत्र को ही नहीं छोड़ूंगा। राक्षसों की यही कमजोरी है कि वो अपने मृत्यु को सुधारने का प्रयास नहीं करते, मृत्यु से भागने का प्रयास करते हैं, मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं। पर क्या मृत्यु से कोई बच सकता है? हम लोग जिस लोक में रह रहे हैं, इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक है तो मृत्यु तो सबकी होनी है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, लेकिन एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जाना तो सभी को है, पर जाने का तरीका सबका अलग होगा। किसी को लेने विमान आ रहा है, दिव्य विमान में बैठ के उसकी आरती होती हुई जा रही है, और कोई रस्सियों में बांध के जकड़ के खींचते हुए पीटते हुए ले जाया जा रहा है। अब ये हमें डिसाइड करना, हमें निर्णय करना है कि हमें कैसे जाना है। तैयारी करो। अरे हफ्ते भर के लिए कहीं जाते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं। अभी हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं, तो महीनों से तैयारी चल रही है। यात्रा का एक ग्रुप बनाया, उसमें कभी कभी हम रात में देखते हैं तो तमाम मैसेज भरा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, इसका वीजा नहीं आया, उसका फलाना हो गया, वो सब तैयारी चल रही है। और लोग क्या क्या सामान रख लें, क्या रख लें, कितनी तैयारी होती है। हमें आश्चर्य लगता है कि 7 दिन की यात्रा के लिए तो इतनी भारी तैयारी, और जहां हमेशा के लिए जाना है उस यात्रा की भी कोई तैयारी है? उसकी कोई तैयारी नहीं है। हम बैठे हैं, पर भैया उस यात्रा की भी तैयारी करो जहां हमेशा के लिए जाना है। कुछ राह खर्च वहां के लिए रख लो। वहां आपकी धन दौलत राह खर्च के काम में नहीं आने वाली। जो आपने जीवन में सत्कर्म किए होंगे वही आपके राह खर्च के रूप में काम आएंगे। जो अच्छे कर्म किए हैं वो रास्ते में मिलेंगे। वहां के लिए पाथेय क्या है? शुभ कर्म। और वहां पुण्यों की पूंजी लेकर जाना है। विदेश जाना हो तो हमारे यहां की करेंसी तो वहां नहीं चलती, हर देश की अलग करेंसी होती। तो जब हमारे ही इस मृत्यु लोक में एक देश की करेंसी दूसरे देश में नहीं चलती, तो भैया हमारे इस मृत्यु लोक की करेंसी वहां चलेगी? नहीं चलेगी। लेकिन तरीका है ले जाने का। लोग कहते नहीं कि कुछ नहीं ले जा सकते, हम तरीका बतला दे रहे हैं। ले जा सकते हो।
कैसे ले जाओगे? बोले बैंक में जमा कर दो, वहां कई गुना होके मिल जाएगा। बैंक क्या है? बोले गौ सेवा में लगा दो, साधु सेवा में लगा दो, दीनहीन की सेवा में लगा दो, सत्कर्मों में लगा दो। वो क्या हो गया? बोले बैंक में डिपॉजिट हो गया है? हमारे तापड़िया जी जमा कर रहे हैं खूब खुले दिल से। कल आपने देखा क्या बढ़िया रुक्मणी विवाह में सबको उपहार, खूब आनंद से। ऐसे ही गोवर्धन पूजा में दिव्य 56 भोग और सब व्यवस्था। तो ये सब क्या हो रहा है? ये मत सोचो कि ये सब खर्च हो रहा है, बल्कि ये समझो कि भैया ये पूंजी जो भी है ये उस बैंक में जमा हो रही है, जो कई गुना ब्याज के साथ वहां मिल जाएगी। ये सब उसमें जमा हो रही है। और दुनिया की कोई बैंक इतना ब्याज नहीं दे सकती जितनी ठाकुर जी की बैंक देती है? प्रकृति तो देने के लिए है। आप प्रकृति में आप देखिए, हम एक अनाज का दाना डालते हैं तो 100 दाने हो जाते हैं। उसी प्रकार हम जो देंगे वो कई गुना होके मिलेगा। रावण की लंका जल गई तापड़िया जी, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका क्यों जलाई? मैंने तो कहा ही नहीं था। हनुमान जी बोले सरकार वो लंकनी वो कह रही थी त्रिजटा कि एक बानर आया और उसने सपने हु बानर लंका जारी, सपने में बानर ने लंका जलाई। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि लंका जलाने का तो कोई प्रोग्राम हमारे उसमें है ही नहीं, पर ये कह रही है सपने हु बानर लंका जारी, तो हो सकता है कि राम जी ने ये संदेश इसके माध्यम से भेजा हो कि लंका जला के आना है, तो हमने थोड़ा सा जला दिया। पर एक बड़े अच्छी बात यहाँ एक संत कह रहे थे, बोले रावण की लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, तो रावण के लंका रावण के कर्मों से जली। कैसे? बोले रावण ने दूसरे के घरों में आग लगाई थी। जहां जहां धैनु देव दुज पावही और नगर गांव पुर आग लगावही। रावण ने दूसरे के घरों को जलाया था, और जो दूसरे के घर को जलाएगा एक दिन उसका घर, इसलिए पूरा के पूरा घर नहीं, पूरा के पूरा नगर जल गया। तो भैया जो देंगे, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा, और अच्छा बांटोगे तो अच्छा मिलेगा। तो मृत्यु से भागने का प्रयास नहीं करना है, बल्कि मृत्यु को उजागर, मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करना है। हम जब संसार से जाएं तो ऐसे जाएं कि लोग याद करें कि भैया कोई था, हमें याद करके रोएं। हम कुछ अच्छे काम, समाज सेवा के काम, समाज के हित के काम करके जाएंगे, तभी तो लोग हमें याद करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि बढ़िया रहा। तो कुछ ऐसे काम करके चलें जिससे जाने के बाद लोग हमें याद करें। कबीरदास जी ने इस बात को बड़े गहनता से विचार करके कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें, हम हंसते हुए जाएं और दुनिया याद करके रोए। पर अपने पीछे ऐसे भी रोने वाले मत छोड़ जाना। तापड़िया जी, एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, वो पत्नी गुस्से में बोली, सबसे लड़ते रहते हो, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से, मुझसे तो लड़ते ही हो, मरोगे तो कोई रोएगा भी नहीं। अब गुस्से में कह दिया होगा। पति बोला रहने दो, तुम मत रोना, हमारे रोने वाले बहुत हैं। तो कौन रोएगा तुम्हारे लिए, सबसे तो झगड़ते हो। पति बोला सुन, सबसे पहले तो वो किराने वाला रोएगा, 6 महीने का उधार है। तो अपने पीछे ऐसे रोने वाले छोड़ के नहीं जाना है जो गालियां दे के रोए कि भैया लेके चला गया। कैसे रोने वाले छोड़ के जाना है? जो कहे कि भैया कोई था जो चला गया। कबीरा जब हम पैदा हुए हम हंसे जग रो, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। मृत्यु से भागना नहीं है, मृत्यु को संवारना है। सम्रासुर ने अपनी मृत्यु को मारना चाहा, समुद्र में बालक को फेंक दिया, लेकिन बालक मरा नहीं। एक विशाल मछली समुद्र को में जो थी वो बालक को निगल गई, बालक पेट में चला गया। अब आप देव
माया देखिए कि मछुआरों के जाल में मछली फंस गई। उन्होंने कहा इतनी विशाल मछली, तो सोचा कि संबरासुर महाराज को भेंट कर दें तो बड़े प्रसन्न होंगे। तो वो मछली संबरासुर के यहाँ भेज दी गई। वो तो तमोगुणी था ही, राक्षस तो था ही। उसकी रसोई में जब उस मछली के पेट को काटा गया तो उसमें से मनुष्य का बालक, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब बालक के देखभाल के लिए तो कोई स्त्री ही ठीक से कर पाती है। तो रसोई घर में एक देवी काम करती थी जिनका नाम था मायावती। वो कौन थी? वो कामदेव की पत्नी है। पर धन्य है उनकी निष्ठा। हमें लगता है कितनी उनकी निष्ठा होगी कि कब भगवान शंकर ने काम दहन किया था, कितने युग बीत गए, कितनी लंबी प्रतीक्षा, और वो भी एक राक्षस की रसोई में चौका बर्तन कर रही है। किसके लिए? पति की प्रतीक्षा के लिए। साचा काम सवै पत्नी रतिर्नाम यशस्वनी प्रत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहात्पति प्रतीक्षते। भैया, यह है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति, यह है हमारे भारतीय नारियों की निष्ठा। बालक को देखकर वो पहचान नहीं पाई। नारद जी पधारे, देवी जी जानती हो ये कौन है? बोले नहीं। बोले ये आपके पतिदेव हैं। पूरी बात सुनाई, प्रसन्न हो गई। मैं तो इन्हीं की प्रतीक्षा कर रही थी। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ, और बालक बड़ा हुआ तो एक दूसरे को पहचान गए। फिर दोनों के बीच में जयमाल हो गई, और मायावती ने तरह तरह की माया जो है प्रद्युम्न जी को सिखाई। संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा, बड़ा भारी युद्ध हुआ, और संबरासुर को समाप्त करके और श्री प्रद्युम्न जी महाराज उस मायावती को लेकर आकाश मार्ग से द्वारिका पधारे। और द्वारिका में आके विराजे, और द्वारिका में खूब स्वागत सत्कार हुआ, जय जयकार हुई। और फिर भगवान द्वारिका नाथ के अन्य विवाहों की कथा है। आसात सत्राजिता सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणि प्रादा सत्राजित महाराज का प्रसंग आप में से प्राय लोगों ने सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? काफी लोगों ने सुन रखा है। चलो थोड़ा थोड़ा सुना देते हैं। सत्राजित नाम के एक यादव थे जो सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य भगवान तो बड़ी जल्दी कृपा करने वाले देवता हैं। सूर्य नारायण को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सूर्य नारायण को सबसे ज्यादा प्रिय है नमस्कार। इसलिए हमारे यहां सूर्य के 12 नमस्कार कहे गए हैं। 12 नमस्कार होते हैं। प्रतिदिन यदि सूर्य को 12 नमस्कार करें तो सूर्य की विशेष कृपा रहती है। अच्छा, जन्म कुंडली के अनुसार या ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो सूर्य जो है वो आत्मा का कारक ग्रह है। जिनके अंदर आत्मबल कमजोर है, यदि वो सूर्य नारायण की उपासना करें तो उनके अंदर आत्मबल बहुत बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यदि कॉन्फिडेंस की कमी है तो किसकी उपासना करना चाहिए बच्चों? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उससे आपके अंदर आत्मबल मजबूत होगा किसी भी काम को करने के लिए। यदि आपके मन में बार बार विकार आते हैं, मन में चंचलता है, तो मन का कारक ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तो यदि मन आपका बार बार उधर उधर भागता है, कभी लगता है सांस ले लें, कभी लगता है ये ले लें, ऐसा होता है ना मन इधर उधर, तो उसके लिए चंद्रमा की उपासना अर्थात शंकर जी की उपासना करनी चाहिए। तो चंद्र की उपासना करने से मन हमारा ठीक रहेगा, एकाग्र रहेगा, क्योंकि मन का कारक ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा की उपासना करने से मन का बल बढ़ता है, मनोबल व्यक्ति का बड़ा हो जाता है। कई लोगों का मनोबल बड़ा कमजोर रहता है। तो सूर्य नारायण भगवान की उपासना से आत्मबल बढ़ता है। नित्य प्रति सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, सूर्य नारायण को प्रणाम करें,
और सूर्य को अर्घ दें तो तांबे के लोटे से यदि देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तांबे का पात्र उपयोग में लेना चाहिए। और यदि सूर्य नारायण के जो जल है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल दिया जाए फिर तो कहने ही क्या है। न मिले तो सीधा सीधा जल भी दे सकते हैं, पर यदि उपलब्ध हो जाए तो थोड़ा लाल चंदन डाल दो, थोड़ा एक लाल पुष्प मिल जाए तो डाल लो, और फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो तो और आनंद है। लेकिन सूर्य नारायण को अर्घ कितने बजे से कितने बजे तक देना चाहिए, ये भी ध्यान रखने की बात है। ये नहीं कि हम 11 बजे है। अब क्या करें महाराज जी, 9 बजे तो बिस्तर छूटता है, फिर बेड टी चाहिए, फिर थोड़ा स्टेटस चेक करेंगे, वो सब देखना पड़ता है ना। अरुणोदय के समय से सूर्य अर्घ का विधान है। अरुणोदय माने हल्की हल्की लालिमा आकाश में जब आना शुरू होती है, जब सूर्य उदय नहीं हुआ अभी, लेकिन पूर्व दिशा में हल्की सी लालिमा छटकने लगती है, उसको बोलते हैं अरुणोदय। सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, उस समय सूर्य नारायण के अर्घ देने का विशेष विधान है। और जब सूर्य नारायण उदयाचल में हो, उदित हो रहे हो, तब जो अर्घ देता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। उससे वाल्यखिल्य नाम के ऋषि बड़े प्रसन्न होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय के 1.5 घंटे अधिकतम, इतनी देर तक, उसके बाद देंगे तो ठीक है, ना देने से तो अच्छा ही है। एक आदमी खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ रहा था, दूसरे ने कहा अरे बाप रे, खटिया पे बैठ के रामायण पढ़ता है, इतना भी नहीं जानता। उसने पूछा तुम कहां बैठ के पढ़ते हो? तो वो चुप हो गया क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। है तो भैया, ना पढ़ने से अच्छा है खटिया पे बैठ के पढ़ लो। अच्छा, ना देने से अच्छा है 11 बजे दे दो। हाँ, नहीं तो सोचो महाराज जी कह गए थे 11 बजे देना नहीं है, और उससे पहले हम उठ नहीं सकते, इसलिए ये झंझट भी छूटा। ऐसा मत करना। अर्घ दो, समय से दो तो बहुत अच्छा है, उसका ज्यादा फल है। समय से नहीं दोगे तो ना देने का जो दोष लगता है वो दोष नहीं लगेगा, फल तो ज्यादा नहीं मिलेगा, पर दोष से बच जाओगे। तो सूर्य भगवान को अच्छा अर्घ देने में एक और ध्यान रखना चाहिए कि जब सूर्य नारायण को जल दें तो जो जल नीचे गिरता है वो उचट उचट के हमारे पांव पे नहीं आना चाहिए। प्राय ऐसा होता है ना, इसलिए कोई नीचे पात्र रख लीजिए, और पात्र रख करके उसमें जल गिराएंगे। अब चूंकि पहले तो कच्ची जगह में घास में लोग देते थे तो पैरों में नहीं आता था। अब आजकल क्या है, हम लोग पक्की छत में दे रहे हैं, पक्की जगह में दे रहे हैं, तो छींटे उचट के पैरों पे आते हैं, तो वो सूर्य नारायण का चरणामृत हो गया। अब उनका जल पैरों पे यदि आता है तो उसका अपराध लगता है। तो उसके लिए यह है कि आप नीचे एक पात्र, तांबे का पात्र रख लीजिए, कोई पात्र रख लीजिए, उसमें जल अर्पण करिए, और बाद में वो उठा करके किसी गमले में कहीं एक अच्छे शुद्ध स्थान में विसर्जित कर दीजिए। सूर्य नारायण भगवान के अर्घ देने की बड़ी विधि है, बड़ा नियम है। और सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करने के लिए जो श्लोक लिखा है वो तो क्या बात है तापड़िया जी, उसमें लिखा है कि जो सूर्य नारायण को नित्य प्रति नमस्कार करता है, ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्त्रेषु दारिद्रम नैवोपजायते, उसको हजारों वर्ष का दारिद्र नष्ट हो जाता है जो सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करता है। आदित्य नमस्कार ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म दारिद्रम से, अनेक जन्मों का दारिद्र उसका नष्ट हो जाता है, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान जो है वो खूब संपत्ति धन देने वाले हैं। सत्राजित में प्रसन्न हो गए तो एक मणि दे दी। क्या नाम था उस मणि का? श्यमंतक मणि। उस मणि का प्रभाव था कि जहां वो रहेगी अकाल नहीं पड़ेगा, अतिवृष्टि नहीं होगी, अनावृष्टि नहीं होगी, भुखमरी नहीं होगी, और प्रतिदिन 8 बार सोना वो मणि देती थी। आसात सत्राजितो सूर्यो वक्तस्य परम सखा प्रीतस्मै मणिं प्रादत् सूर्यस्तुष्टास्यमन्तकम्। अब वो मणि को लेकर सत्राजित जैसे ही सभा में आए, इतना भारी प्रकाश हो रहा था कि सबकी आंखें चौंधिया गई।
बाद में अरे बोले ये तो हमारे सत्राजित महाराज हैं। मणि प्राप्ति की सारी बात सुनी, सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। और जब मणि लेके सत्राजित जाने लगे तो कुछ बड़े बूढ़ों ने समझाया, देखो ये बड़ी मूल्यवान मणि है, वो इतने मूल्यवान वस्तु जो है यदि घर में रखी हो तो कई बार प्राण संकट आ जाता है। पता चल जाए कि इनके घर में इतना पैसा रखा है या इतना सोना चांदी कुछ रखा है, तो हो सकता है कोई चोर उचक्का आ जाए। तो ये मणि की चर्चा तो सब जगह फैल चुकी है, इसलिए इस मणि को आप जो है खजाने में रखवा दो, राजा के यहां सुरक्षित रहेगी। तो बात तो बहुत अच्छी कही थी। सत्राजित को लगा के लगता है इनकी नीयत खराब हो गई, मणि मुझे मिली चाहते ये, वो मणि लेके आया अपने घर के मंदिर में रख दी। बाद में उसके भाई ने एक दिन कहा कि अरे आप तो हमेशा ये मणि धारण करते हैं, कभी मैं भी तो पहन के देखूं। बोले हाँ पहन लो। तो प्रसेन नाम का इसका भाई था, उसने मणि पहनी और सोचा कि रात में शिकार करने जाऊंगा, वो बहुत चमकदार थी ना, इसके उजाले में मैं शिकार करूंगा। अब आप देखो मणि कितनी महत्वपूर्ण है और उसका उपयोग किस काम में हो रहा है, शिकार करने में। अब वो मणि पहन के गया तो मणि के उजाले में वो सबको दिख रहा था, लेकिन वो ज्यादा दूर के लोगों को, जानवरों को वो तो देख नहीं पा रहा था। किसी सिंह ने उस पर आक्रमण किया, वो मर गया। लौट के नहीं आया तो सत्राजित बहुत परेशान, क्योंकि उसको मणि की चिंता ज्यादा थी, भाई की तो कमी थी। मणि लेके गया है, उदास बैठा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है? बोले देवी मुझे तो लगता है तुम्हारे देवर जी की हत्या हो गई। कौन करवाएगा? बोले और कौन कराएगा, द्वारिकाधीश ही करा सकते हैं। अब उसने तो केवल आशंका जताई थी। तो पत्नी पानी वानी भरने गई, दो चार सहेली मिली, बहन बड़ी उदास दिख रही हो। अरे बोले क्या बताएं, केवल तुमसे कह रही है, तुम किसी से मत कहना। अरे बहन जैसे तूने किसी से नहीं कहा वैसे हम भी किसी से नहीं कहेंगे। और धीरे धीरे पूरे द्वारिका में बात फैल गई। अच्छा ये माताओं की कमजोरी नहीं है, ये माताओं के स्वभाव की अच्छाई है, क्योंकि एक दिन कथा और करनी है अभी हमें, और फिर हमारी कथाएं तो माता ही लोग ज्यादा सुनती हैं, तो इसलिए हमें तो कहना ही पड़ेगा। लेकिन देखो ये तो हंसने की बात तो ठीक है, पर सच्चाई ये है कि माताओं के हृदय की कोमलता ज्यादा होती है, और हृदय की कोमलता के कारण वह अपने रहस्य को प्रेम से किसी से कह देते हैं। तो ये उनके हृदय की कोमलता है, ना कि कमजोरी। तो धीरे धीरे पूरे द्वारिका में ये चर्चा हो गई कि द्वारिकाधीश ने हत्या करवा दी। अब जो है द्वारिकाधीश तक ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा किया नहीं, अब मुझे इस कलंक को तो दूर करना ही पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए उन पर कलंक लग गया। क्योंकि इस कथा के फलश्रुति में लिखा है कि जो इस कथा को सुनता है, यदि उसने गलती से चौथ का चंद्रमा देख लिया हो तो उसका दोष नष्ट हो जाता है और उसको उसका कलंक नहीं झेलना पड़ता। गलती से कोई चौथ का चंद्रमा देख ले तो ये कथा पढ़ लो या सुन लो तो उसका दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा इसकी फलश्रुति में लिखा है, चौथ का चंद्रमा। तो अच्छा सत्राजित महाराज ने जो बड़े बूढ़े लोगों ने समझाया था वो बात मान ली होती तो क्या ये समस्या आती, भाई मारा जाता। और बाद में आप सुनेंगे कि सत्राजित की मृत्यु भी उसी मणि के कारण हुई है। सद्धनवा ने मणि चुरा ली, फिर अक्रूर जी मणि ले गए, बाद में सद्धनवा ने जो है इनको मार दिया। आगे बड़ी लंबी कथा है मणि की। कारण ये है कि मणि माने धन, और धन तो जो है वो अनेक प्रकार के अनर्थों का कारण है, कई प्रकार के अनर्थ लेके आता है। यदि धन में हमारी आसक्ति है और धन में धर्म संयुक्त नहीं है, धर्म पूर्वक धन नहीं आया है, तो वो अनेक प्रकार के अनर्थों को जन्म देगा, बुद्धि खराब करेगा। और बड़े बूढ़ों की बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता। आज भी समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि आज की जो नई पीढ़ी है वो बुजुर्गों की बात नहीं मानती। यहाँ आके तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बच्चे अपने बड़ों का कितना आदर करते हैं। हाँ, बड़ों का बड़ा सम्मान है। बाबूजी जो ऑर्डर पास कर दें तो मजाल को इधर उधर हो जाए और मार और पड़ेगी, हमारे राजन जी कह रहे हैं। लेकिन आजकल हम कई जगह जाते हैं तो ये देखते हैं कि बड़ों की कोई पूछ परख नहीं है। तुम बैठो, तुम कुछ नहीं समझते, अब जमाना बहुत अलग हो गया है, तुम्हें पता नहीं चलता।
ये कह, अब जमाना बदल गया है, तुम्हें नहीं पता चलता, बेचारे बैठे हैं कोने में। लेकिन बड़ों के पास होश होता है। अच्छा अच्छा, यहां उल्टा है बोले। नहीं देखो, बड़ों कह रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि उनके अनुभव के आगे सचमुच हमें कुछ नहीं आता। बड़ों के अनुभव के आगे हम लोगों को क्या आता है? जिन्होंने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, इतना बड़ा जीवन देखा है, संघर्ष किया है, तो उन लोगों का अनुभव अपना है। तो बड़ों के पास होश है और युवाओं के पास जोश है, और युवाओं का जोश और बड़ों का होश दोनों मिल जाए तो समाज में क्रांति आ जाए। युवानी वाले लोग कहते हैं कि क्या करें टाइम नहीं मिलता, और बुजुर्ग कहते हैं कि क्या करें टाइम नहीं कटता है? बुजुर्गों की क्या शिकायत है? टाइम नहीं कटता। और युवाओं की शिकायत है कि टाइम नहीं मिलता। और दोनों मिलजुल कर सामंजस्य बिठा लें तो आज क्यों वृद्धाश्रम बनाने पड़े? क्यों बुजुर्गों को घर से पलायन करना पड़े? देखो, एक तो आज के जमाने में समय में ये हो गया कि एक मजबूरी भी हो गई। एक बच्चा कनाडा रह रहा है, एक अमेरिका रह रहा है, तो मजबूरी बेचारे बुजुर्ग घर में अकेले हैं, वो किसी तरह किसी जगह तो आश्रय लेंगे। तो वो तो एक परिस्थिति है। लेकिन जितना हो सके बलों की सेवा करें, क्योंकि भैया जिसने अपने बुजुर्गों की, बड़ों की, माता पिता की सेवा कर ली, उसने चारों धाम नहीं सारे तीर्थ कर लिए, उससे कोई तीर्थ नहीं बचा। और जिन घरों में बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, राजन जी शास्त्र प्रमाण के साथ हम कह रहे हैं, जिस घर में दुख के कारण बुजुर्गों के आंसू टपकते हैं, वहां चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हो जाएं, वो कोई सफल नहीं होता। ना देवता आहुति ग्रहण करते और ना पितृ वहां से श्राद्ध ग्रहण करते, सब निष्फल हो जाता है। इसलिए हमें पहले अपने जो जीवंत माता पिता बैठे हैं उनकी सेवा का ध्यान रखना है। मरने के बाद तो खूब पूड़ी पकौड़ी का भोग लगेगा। कई लोग तो पहले से तस्वीर फोटो खिंचवा के रखते हैं कि बढ़िया तस्वीर बना के टांगेंगे। अरे तस्वीर टांगने के समय टांगना, लेकिन जब तक जीवित है तब तक तो रोटी दे दो। मरने के बाद तो फिर ढकोसले करेंगे। देखो, मरने के बाद श्राद्ध आदि करना चाहिए, हम इसका वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन तापड़िया जी एक बात हम बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि जिसने जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करी, उसको मरने के बाद भी श्राद्ध करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जीते जी आपने रोटी नहीं दी तो मरने के बाद श्राद्ध करने का अधिकार भी नहीं है। जीते जी पानी नहीं दिया, मरने के बाद तर्पण करने से क्या होगा? यद्यपि वो शास्त्र विधि है, करना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले जीवित रहे लोगों की सेवा करनी चाहिए। जीवित की सेवा ज्यादा आवश्यक है। तो सत्राजित महाराज की बात सब जगह फैल गई। द्वारिकाधीश उस कलंक को दूर करने, अब कलंक क्यों दूर करना है? क्योंकि श्री कृष्ण को उस कलंक से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन राजन भैया, यदि ये बात हो जाए कि राजा हमारे जो हैं वो हत्या कर दी मणि के लिए, तो प्रजा में क्या संदेश जाएगा? प्रजा ये सोचेगी कि जब राजा ही इस तरह के काम कर रहे हैं तो प्रजा क्यों ना करे? तो प्रजा में अधर्म फैल जाएगा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसलिए श्री कृष्ण को लगा कि मुझे इस कलंक को दूर करना ही होगा। मणि की खोज में गए, प्रसेन मरा हुआ मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। वहां एक सिंह के पैर के निशान, आगे सिंह मरा हुआ है, वहां भी मणि नहीं थी। पर गुफा में गए, वहां एक कन्या मणि से खेल रही थी। वो जामवंत जी की बेटी जाम्बवती थी। श्री कृष्ण ने उस मणि को लेना चाहा तो वो कन्या डर गई, चीखने लगी। उसके पिताजी आ गए। जामवंत जी जो है वो द्वारिकाधीश से युद्ध करने लगे। 28 दिनों तक बड़ा भारी युद्ध हुआ। और जामवंत जी लड़ते लड़ते थक गए, नस नस ढीली पड़ गई, हाथ जोड़ने लगे। और ध्यान से देखा तो श्री कृष्ण के हृदय पे जो भृगुलता का चिन्ह है, भृगुलता समझते हैं आप लोग? भृगु जी ने भगवान के हृदय में चरण मार दिया था। तो वो भगवान ने भृगु जी के चरण को यहां धारण कर लिया। जिनके घरों में ठाकुर जी की सेवा है, तो यदि ठाकुर जी थोड़े बड़े होंगे तो आप ध्यान से देखिए तो यहां एक चरण का चिन्ह बना होता है उनके। ध्यान दिया है आप लोगों ने? चरण चिन्ह जो होता है उसको बोलते हैं भृगुलता।
वो भगवान के वक्ष पर निरंतर विराजमान रहती है, श्रीवत्स भृगुलता। उनको देखकर पहचान गए, अरे ये तो हमारे राम जी हैं। चरणों में गिर गए जामवंत जी और हाथ जोड़ के कहा, सरकार मेरे से तो भूल हो गई कि मैंने आपको नहीं पहचाना, पर आप कैसे भूल कर बैठे कि नहीं पहचाना? अरे आपने तो पहचान ही लिया होगा। द्वारिकाधीश बोले, देखो बात यह है कि राम अवतार में तुमने एक बार इच्छा रखी थी। क्या हुआ था बाबूजी कि जामवंत जी को कोई विशेष योद्धाओं से लड़ाया नहीं गया। कुछ राम जी ने मारे, कुछ लक्ष्मण जी ने मारे, कुछ हनुमान जी ने मारे। जामवंत जी को बढ़िया अवसर नहीं मिला। जब राम जी का राज तिलक हो गया, एक दिन जामवंत जी बोले, सरकार मुझे किसी योद्धा से लड़ने का मौका ही नहीं मिला। तो राम जी बोले, देखो इसलिए कि आप वयोवृद्ध थे, हमें लगा कि आपको ना लड़ाएं। अच्छा, किसी वृद्ध को वृद्ध कहो थोड़ा जोश आ जाता है, अब हम इतने भी बूढ़े नहीं हुए। और जामवंत जी को जोश आ गया, अरे सरकार इतना बूढ़े नहीं हुए, आप थोड़ा सा युद्ध तो करा के, हमें तो लगता है कि आप ही थोड़ा दो हाथ कर लीजिए, थोड़ा मलयुद्ध हो जाए, क्योंकि मेरी भुजाओं में भी बड़ी खुजली होती है। राम जी बोले, ये तो संभव नहीं है, पर तुम्हारी इच्छा आने वाले समय में कभी पूरी करेंगे। तो अभी 28 दिन तक लड़ते लड़ते हालत खराब कर दी और श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि खुजली कम हुई कि और हो जाए। जामवंत जी बोले, बस बस सरकार बहुत हो गया। तो इसका अभिप्राय यह है कि हम भगवान से जो जो इच्छा रखते हैं, भगवान कभी ना कभी अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान ने कहा, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोले, सरकार ये मणि नहीं लौटा सकता मैं। क्यों? बोले, मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका और बेटी को दिया हुआ धन वापस नहीं ले सकते। ये नियम है कि बेटी को कोई चीज दे दी तो वापस नहीं लेना चाहिए। कई बार माताएं ये साड़ी बेटी को दे दी, फिर बाद में दूसरी दे दी, वो वापस ले ली, कई ऐसे भी कर लेती है। और होना ये, अब आप लोगों में तो शायद नहीं होता होगा, लेकिन कई जगह हमने देखा है। तो बेटी को देना तो खूब चाहिए, पर प्रयास करें कि बेटी से ना ले। अभी एक माताजी एक दिन आई, हमसे कह रही थी, महाराज जी हमारी बेटी खूब कमाती है, बड़े पद पर है, और वो कहती है कि मैं कुछ धन भेजूं, तो हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमने कहा, ये बताओ आपके पास आजीविका चलाने का कोई और साधन है या नहीं है? एक ही बेटी हो और वो कमा रही है तो बात अलग है। बोले, नहीं हमारा बेटा भी है, बहू भी नौकरी करती है, बेटा भी नौकरी करता है, दोनों अमेरिका में बेटा बहू है, और हमारे पति की पेंशन भी आती है। तो हमने कहा, जब पति की पेंशन आ रही है, बेटा कमा रहा है, बहू कमा रही है, और बेटा बहू पहुंचाते भी हैं, ऐसा नहीं कि कमा रहे हैं दे नहीं रहे, पर बेटी से क्यों लेना? बोले, नहीं वो बेटी की इच्छा रहती है कि आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना योग्य बनाया, तो मैं भी तो कुछ दूं। हमने कहा, बेटी से कहना कि जैसे तू हमारी सेवा का भाव रखती है, वैसे ही तू अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान के उनकी सेवा कर, और अपना उनमें सब कुछ लगा, अपना मन उनमें लगा। हमने तो तेरा हाथ तेरे पति के हाथ में दे दिया, अब उसके जो माता पिता उनकी मन से सेवा कर, निष्ठा से सेवा कर। हाँ, यदि आपके पास आजीविका का कोई साधन ना बचता, एक ही बेटी है, तो अब वो एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी शास्त्र आज्ञा तो यही है कि बेटी से नहीं लेना चाहिए। तो अब वो जामवंत जी बोले, कैसे ले लूं? द्वारिकाधीश बोले, भाई मणि तो हमें चाहिए। जामवंत जी ने एक रास्ता निकाला, बोले, सरकार एक काम हो सकता है कि मैं भी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा था, तो आपसे बढ़िया वर मिलेगा नहीं, इसलिए ऐसा करो कि आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, तो बेटी आपको मैं कन्यादान कर दूंगा और दहेज में मणि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। भगवान बोले, हाँ हाँ ये बिल्कुल मंजूर है। और फिर विधि पूर्वक अपनी बेटी का हाथ हाथ में लेकर के और जामवंत जी महाराज ने कन्यादान का संकल्प किया, और अपनी बेटी का हाथ जो है वो द्वारिका नाथ के हाथ में समर्पित कर दिया। द्वारिकाधीश मणि भी ले आए और साथ में प्रमाण पत्र भी ले आए। सबको पता चल गया, सत्यराजित बड़े लज्जित हो गए। सोचा कि अब तो एक ही उपाय है कि मैं ठाकुर जी से द्वारिकानाथ से कोई रिश्ता जोड़ लूं। तो अपनी बेटी सत्यभामा का संबंध द्वारिकाधीश से तय कर दिया और विधि पूर्वक विवाह हुआ। तो सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हो गया।